वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। छोटे होते हमें कोई अगर बॉडी वाइज अगर कोई चोट लग जाए, ठीक है, तो चूँकि वो जो हमारा ज़ख़म है, हमारा जो वो वाउंड है, वो बेसिकली एक्सपोज होता है हमारे सामने, नेचर के सामने। तो उसको जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो अपने आप उस हिसाब से जो है हील करता रहता है। हमें भी पता होता है कि यार ये एक चोट लगी, वो हील करता रहता है। और आगे चल के वो जो हमारा ज़ख़म होता है किसी भी तरह हो सकता है, कुछ सीढ़ी गिर जाता है बच्चा या कुछ भी हो जाता है, तो वो हील कर जाता है। कोई कभी होता है कोई हल्का फुल्का कोई निशान रह जाए, बट वो हील कर जाता है। बट जो चोट जो ज़ख़म हमें इमोशनली बचपन में मिल जाए, ठीक है, या मेंटली स्पेशली मिल जाए, तो बहुत से लोग उस ट्रॉमा, उस ज़ख़म को नहीं भर पाते, क्योंकि वो खुद भी उसको छुपाए रखते हैं, उसको एक्सपोज नहीं करते। इस पार्ट में तो मैं बाद में आऊँगा कि हमें उस ट्रॉमा से निकलना कैसे है, ठीक है। पहले मुझे ये बताना है कि ये डेंजरस किस हद तक है। मैं भी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके साथ अगर कोई हो जाए, ठीक है, तो आप अगर किसी मेंटल इलनेस का शिकार हो जाए उसके बाद बेतहाशा, ठीक है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, बाइपोलर हो सकता है, आप सोशल एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, बेतहाशा जो है, ये आपकी डीएनए के अंदर जाके ज़रब लगाती है कि आपका जो मतलब वो जो बच्चा है वो तो बेचारा पूरी ज़िंदगी शायद उससे लड़ता रहेगा, ठीक है, अपने लिए भी वो कहते हैं हो सकता है आगे जाके सुसाइडल हो जाए। बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से नहीं निकल पाते, सुसाइडल हो जाते हैं। सुसाइडल नहीं होंगे तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं, बाइपोलर हो सकते हैं। अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले थोड़े दिनों पहले ना एक न्यूज़ देख रहा था, प्रोग्राम था, उसमें वो एक मर्द था, वो शादी करता है बड़े प्यार से अपनी मतलब जो जिसे प्यार करता था उसके साथ शादी करता है। उसके बाद उसने उसके सर के सारे बाल काट के मतलब उसको बिल्कुल बेचारी को गंजा कर दिया और उसको इतना मारता था और उसके जिस्म के ऊपर उसके दांतों के निशान थे, मतलब चक्कियाँ काटता था यार वो। मतलब मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है वो इंसान। अपनी ज़िंदगी तो तबाह है उसकी, जो साथ है उसके, अब उसके बच्चे हों या मतलब उसकी बीवी, अब वो जो बच्चे हैं उनके साथ क्या गुजर रही हो। ज़रूरी नहीं कि उसी इंसान के साथ कोई चाइल्डहुड ट्रामा हुआ हो सकता है उनके किसी वालिद के साथ कभी हुआ हो और वो ठीक ना हुआ हो, उसको हील ना कर सके हों, आगे बच्चों में चला जाए, उनके डीएनए में चला जाए, वो इसका शिकार हो जाए। आज भी कहते हैं बहुत सी ऐसी जो मेंटल डिजीज़ हैं वो जेनेटिक हैं, जीन्स के अंदर है, और ये होता है। बड़े वो तजर्बे भी हैं इस तरह के, मैं वो अक्सर पढ़े हैं कि कहते हैं वो एक पूरी चेन थी चूहों की जो कभी भी जिनके सामने चेरी जो थे ना खाने वाली, वो उनको एक्सपोज नहीं किया, पर वो उनसे डरते थे, वो भी डरते थे, उनके बच्चे भी डरते थे, वो दूर जाते थे। हो सकता है कि उनके कोई ऐसा वाक़या हो जो उनके आगे ऊपर किसी आबाओ अजदाद में हुआ हो, बट उनके जीन्स में वो फॉलो करता जा रहा है, वो खौफ, वो डर, ठीक है। और वो ट्रामा जो बचपन में किसी की भी नाअहली की वजह से हुआ, किसी की बगैरती की वजह से हुआ सकता है, ठीक है, वो इंसान जब बच्चा वो तो उसको भुगतता ही है, उसके आने वाली नस्लें भुगतती हैं। तो इस हद तक ये जो ख़तरनाक है, ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं हो रही, ये पूरे मुआशरे की बात हो रही है, जो एक पूरी कम्युनिटी है उसकी बात हो रही है, आने वाली जनरेशन्स की बात हो रही है। एक बड़ी बेसिक चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं अपने बच्चों के मामले में, वो तो क्लीन स्लेट है, ठीक है, उसको जो दुनिया हम दिखाएंगे एज अ पेरेंट्स, ठीक है, और एज अ सोसाइटी, उसने वही देखनी है, वो कोई अलग दुनिया नहीं देख लेगा।
किसी छोटी बच्ची के साथ अगर बचपन में कोई टीचर या कोई मतलब कोई भी कोई फैमिली मेम्बर कोई कोई उसके साथ कहते हैं सेक्सुअल असॉल्ट कर देता है, ठीक है, तो वो बच्ची अगर आगे जाकर, ठीक है, मुआशरे से हिचकिचाती है, वो सोशल एंजाइटी का शिकार हो जाती है, तो इसमें कोई चुम्बे वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। तो इसलिए अगर बचपन में जिस तरह कहते हैं को बच्चा अपने वालिद को देखता है कि वो अपनी वो माँ के साथ अगर झगड़ रहा है, उसको मार रहा है, वो उसको लगेगा ये इस दुनिया ऐसे ही है, फिर ऐसे ही चलता है। तो इसलिए बच्चों का, ठीक है, जो चाइल्डहुड जो ट्रॉमा है ना उनका, उसका निकलना बहुत ज़रूरी है। अब गुड थिंग इज़ कि ये हील होता है, और आपके ये कहते हैं अगेन स्टडीज़ शोज़ के कहते हैं प्रॉपर थेरेपी की जाए, प्रॉपर काउंसलिंग की जाए। काउंसलिंग अब ज़ाहिर है हमें तो यहाँ पर वो कोई साइकाइट्रिस्ट तो है नहीं है, या ना कोई ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको मेडिसिन पकड़ा देंगे, मेडिसिन आपको सुन करती रहेंगी बैठ के। तो इसलिए जो है ना खुद से कोपिंग, एक तो होती है खुद से कोपिंग, और एक होती है हमारी एज अ सोसाइटी क्या जो है ना वो बनता है। आप किसी ऐसे शख्स को मिलें जो सोशल एंजाइटी का शिकार है, ठीक है, या आप कभी देखें हमारे माशरा इतना गंदा, और आज से नहीं हमेशा से गंदा रहा है, इसमें होमोसेक्सुअलिटी इतनी ज़्यादा कहते हैं, जो आप अपने जेलों के हाल देख लें, हर जगह में ये देखने को मिलता है। तो अगर किसी बच्चे के साथ अगर बचपन में वो देखो कि आपको कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है ना, अक्सर उनको फिर उनकी आप बॉडी लैंग्वेजेस कभी नोट करेंगे ना, वो कभी शेव करेंगे, कभी कुछ करेंगे कि मैं हम जो है ना मैनली हो जाएं, ताकि हम इस सोसाइटी में भी अपने आप को बड़ा मैनली क्रिएट कर सकें। वो अपना पूरा बचपना तबाह कर लेते हैं इसके पीछे, अपनी पूरी, मैं अब पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। ये ट्रॉमा है जो उनके साथ गुजरता है, और जब तक वो अपन अंदर उसको जाके हील नहीं करते, वो मरते दम तक उससे डरते रहेंगे, वो एक अजीब सी पर्सनैलिटी बन के फिरते रहेंगे। तो इसलिए आप किसी भी इंसान को देखें, ठीक है, जो इस तरह बिहेव कर रहा है, कोई कहते हैं आप उसको कभी देखें कि वो अवॉइड करता है, लोगों को अवॉइड करता है, या पेन में है, और अगर लकीली वो खुद आपसे कुछ डिस्कस कर ले कि यार मेरे साथ मतलब इस तरह हुआ है, आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ सोसाइटी, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उनको इंगेज करना है। इंगेज किसी भी तरह कर सकते हो कि मतलब यार आपकी नींद ठीक है, आपकी डाइट ठीक ले रहे हो, आप खाने में क्या खाते हो, दिन में एक्सरसाइज क्या करते हो, आप किसी भी तरीके से उनसे बात, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ईजी फील करना शुरू करेंगे आपके साथ, ठीक है। जब वो ईजी फील करना शुरू करेंगे, फिर वहाँ पर स्टेप उन लोगों के ऊपर आता है जिनके साथ कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ है, और हर दूसरे इंसान के साथ कुछ ना कुछ हुआ होता है जो उनके अंदर कहीं पर नक्श होता है, पर वो देखते नहीं है उसे। वो जिस तरह बोलते हैं ना कि हर इंसान के अंदर ना 3 किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। एक तो वो एक्चुअली में जो है, ठीक है, दूसरा वो जो वो बनना चाहता है, मतलब जो अपने आप को मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, मैं बड़ा मोमिन, मैं बड़ा कोई वली किस्म का आदमी हूँ, जो वो अपने अंदर उसने माना हुआ है इस चीज़ को। फिर एक वो जो सोसाइटी उसको देख रही होती है, उस हिसाब से वो एक इमेज उसको करना होता है। तो इसलिए कहते हैं कि 3 किस्म। अब इस सब के अंदर जो है ना इंसान कभी अपने अंदर नहीं जाता। अब जिसके साथ भी ट्रॉमा है कोई गुजरा, उसके अंदर वो जख्म लगे हुए हैं, अंदर वो सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। अब वो कर क्या रहा होता है, मैंने जिस तरह पहले बोला कि उसको नेचर के सामने एक्सपोज करना है ताकि वो हील हो सके, पर वो उसको फेस नहीं करना चाहता। और वो ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि ना सामने वाला कोई इंसान समझ सकता है, ना कोई सोसाइटी मेंबर समझ सकता है। इसलिए सोसाइटी का सबसे पहला स्टेप उसका कि वो उनके साथ इंगेज करें, ठीक है। अगर नहीं करते, अगर आपने सेल्फ कोपिंग भी करनी है तो डरना नहीं है आपने, ठीक है। आप असल में कर क्या रहे हैं, हमारे साथ अगर कोई इस तरह का वाकया हो जाता है बचपन में, कोई भी वाकया हो सकता है, कोई भी डिस्कस्टिंग हो सकती है चीज़,
अब हम क्या करते हैं, वो हमारे अंदर है। अब ये समझ लें कि वो हमारे अंदर एक कांटों का ना पूरा पौधा उगा हुआ है, जो दरख्त बना हुआ है इस टाइम। वो जब उसकी कुछ टहनियाँ बहुत ज़्यादा चुभती हैं, जानते हैं अंदर कांटे ही कांटे हैं, हम के ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, थोड़ी सी जड़ें काट देंगे कि यार नहीं। पर जो कहते हैं, आपको भी किसी माली को पूछो ना कि जिन पौधों के आप जड़ें काटते हो वो ज़्यादा अच्छे से उगते हैं, ठीक है, तो वो और ज़्यादा उगते रहते हैं। हम उसी कांटों के पौधे को पानी देते चले जा रहे होते हैं, उसको अंदर देखते नहीं हैं। बाहर हम कहते भी हैं बड़ी तकलीफ़ है यार, उसका कुछ करते नहीं है। करना सिर्फ इतना है, उसकी जड़ तक जाना है और जड़ समेत उसे उखाड़ना है। मैं अक्सर मेडिटेशन जो है ना वो सेशंस भी जब कर रहा होता हूँ ना, मेरा सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि अपने आप को आप अपने सामने, चलो किसी और के सामने, अपने सामने तो पूरी तरह एक्सपोज कर दो ना। अपने सामने क्यों इतने चेहरे बना के इतना अपने आप को ढांपा हुआ है, एक्सपोज करो अपने आप। लेट द नेचर हील। मैंने ये एक वीडियो पिछले बनाई थी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, वो भी यही थी कि आपको जो है ना सेल्फ अवेयरनेस लाजमी होनी चाहिए अपने मामलात में, कि मैं जो हूँ ना, मैं एक्चुअली हूँ क्या। उसके बाद आप जो है ना किसी को या अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो। तो अपने जितने भी वोन्स हैं, ठीक है, मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा कहते हैं वो नहीं कहता कि मैं बड़ा कोई बड़ा पहुंचा हुआ आदमी हूँ ये वो, बट यप आई एम अ गुड लिसनर। तो मुझसे अक्सर जो है ना, अब वो समटाइम्स बड़े बड़े अजीब से भी क्वेश्चन आते हैं, वो जो अब वो क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि जी हमने मतलब जो है ना फलां एग्ज़ाम्स देने हैं, तो हम चाहते हैं हमारा जो ना ज़हन है ना वो खाली हो जाए सोचों से। पीस ऑफ माइंड या सोचों से खाली होना है आपने एक तरफ, और दूसरी तरफ आप एग्ज़ाम्स में जा रहे हो जहाँ पे कंपटीशन आपने करना है कि मुझे फर्स्ट आना है। दोनों चीज़ें इंतहाई कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है। तो काइंडली इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों को आप मिला नहीं सकते। एक बड़ा खूबसूरत वो इस तरह ना कौल है हज़रत ईसा का कि अगर तुम सबसे आखिर में खड़े होने को तैयार हो ना, तो समझो तुम खुदा के बहुत करीब हो। मतलब उनका ये था कि आप किसी कंपटीशन में नहीं हो, डजंट मैटर, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कंपटीशन लड़ रहे हो कि मैं दूसरों को पीछे छोड़ दूं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं मुझे पीस ऑफ माइंड भी चाहिए, नहीं मिल सकता। पहले सबसे आखिर में खड़े होने के लायक हो जाओ। खैर ये बात थोड़ी सी अलग थी, बट मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि आपके अंदर के जो जितने भी दर्द हैं, आई एम ऑलवेज ओपन टू हेयर, और मैं जिस लाइक हूँ मैं हेल्प भी करूँगा, ठीक है। तो बाकी ये कि बात अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।